माता पिता के कर्मों का फल संतानों को क्यों भोगना पड़ता है? ये सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर माता पिता ने कोई गलती की तो उनकी संतान को उसका परिणाम क्यों भुगतना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति में कहा गया है कि परिवार और पीढ़ियां आपस में जुड़ी होती हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर माता पिता अच्छे कर्म करेंगे तो उनकी संतानों का जीवन सुखमय होगा। लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए तो उनकी संतानों को भी उसका असर झेलना पड़ सकता है। कर्मों का नियम। ये सारी बातें कर्म के नियम पर आधारित हैं। कर्म का मतलब है हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे काम। जो भी हम करते हैं उसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यह असर हमारी संतानों तक भी पहुंचता है। जैसे अगर कोई किसान खराब बीज बोएगा तो फसल भी खराब होगी। उसी तरह माता पिता के कर्मों का असर उनकी संतानों पर पड़ता है। पारिवारिक वातावरण का प्रभाव। माता पिता का व्यवहार और उनके द्वारा चुने गए रास्ते का सीधा असर बच्चों पर होता है। अगर माता पिता ने गलत काम किए, जैसे किसी का पैसा हड़प लिया, दूसरों के साथ धोखा किया या किसी के साथ अन्याय किया, तो इससे परिवार का माहौल बिगड़ता है। बच्चे ऐसे माहौल में बड़े होते हैं और अक्सर उन बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। समाज और कानून का दबाव। कई बार माता पिता के गलत कामों की वजह से समाज या कानून का दंड पूरा परिवार भुगतता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी पिता ने कोई अपराध किया है और उसे सजा हुई, तो उसकी संतान को समाज तिरस्कार की नजर से देखता है। बच्चे को लोगों के सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि उसने कोई गलती नहीं की होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो माना जाता है कि आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। ये जन्म जन्मांतर का चक्र है। हमारे पूर्वजों के कर्म भी हमारे वर्तमान जीवन पर असर डालते हैं। इससे पूर्वजों का ऋण या पितृदोष भी कहा जाता है। अगर पूर्वजों ने गलत कर्म किए हैं तो उनका प्रायश्चित उनकी संतान को करना पड़ता है। समाधान क्या है? अगर कोई इस चक्र को तोड़ना चाहता है तो सबसे पहले माता पिता को अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। उन्हें यह समझना होगा कि उनके कर्मों का असर सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। वहीं संतानों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वे अपने कर्मों से अपने जीवन को बेहतर बना सकती हैं। पूजा पाठ, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष। माता पिता के कर्मों का असर संतानों पर जरूर पड़ता है, लेकिन ये पूरी तरह नियति नहीं है। अगर इंसान अपने कर्मों को सुधार ले और ईश्वर पर भरोसा रखे तो हर कठिनाई का हल निकाला जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे।